दीदी तो यहाँ पे पेस्ट कर रही है। मैंने दूध गर्म कर लिया है यहाँ पे दही जमाने के लिए, और चम्मच गिर गया दूध के अंदर ही, और इस बर्तन में जमाऊंगी मैं दही। तो दही जमाने के लिए ना 10 रुपीज़ का दही मैंने ऑलरेडी मंगा लिया था। इसको डाल देंगे हम इसके अंदर। कमेंट में बताना आपके यहाँ पे दही कैसे जमाते हैं। फिर थामी थी साजन तुम मेरी कलाई क्यों किसी को अपना। ऐसे करके हम सारा दूध डाल देंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से चला देंगे। आप देखेंगे किस टाइम जम के तैयार हो जाएगा। ये आधा किलो से ज़्यादा दूध है इसमें। इनका पेस्ट हो गया है, वो तो पानी पी रही है। साथ में यहाँ पे चाय लेके आ गए, चाय गाने। आई मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे मैडम ने खाए हैं रस, और यहाँ पे दूसरी मैडम पी रही है खाली चाय। और अभी हम लगाएंगे मैदा का आटा। पैकेट निकाल दियो, आज बनाएंगे कुलचे। ओहो, स्पेशल कुलचे बनाएंगे, कुलचे। मूंग की दाल भी निकाल लेंगे, मूंग की दाल को कुलचे बोलते हैं ना। 2 पैकेट के बना लूँ? 2 के 1.5 के बना लूँ? 1.5। ये देखो निकाला इसने। दिखा 1.5 के बना लो। मूंग के अभी रख दूँगी। निकाल लिए? हाँ, सामान तो बाद में भरा जाएगा। यहाँ पे रजनी की बोतल साफ़ करनी है, तो इसके अंदर डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा हैंड वॉश। साथ में मैं डाल दी हूँ कटे हुए नींबू, और डाल देंगे इसमें गर्म पानी, और थोड़ी देर के लिए इसको कर देंगे बंद। थोड़ी देर के इसको बंद कर देंगे, जिसमें से इसमें स्मेल वगैरह जो भी है वो हट जाएगी। बस इतना ही गर्म पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है। उस पर कैप लगा देंगे, और जब तक ये सब चीज़ हो रही है, यहाँ पे बर्तन हो गए हैं। मैदा मैं बाद में गूँथूँगी, पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं बर्तनों का काम कर देती हूँ। और यहाँ पे रजनी जो है वो घर की सफाई वगैरह कर रही है। मेरा काम किचन का है, और मूंग दाल बनानी है आज, तो ये मैंने भिगो दी है। बाद में अच्छे से वॉश हो जाएगी, तब तक बर्तन धो लेते हैं। पूजा की तो भूल ही गई हूँ। पूजा क्या लग्जरी से धोती हूँ, ये वाले बर्तन लग्जरी से धोती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से बर्तन धोने के बाद 1 बार 2 बार दाल वॉश करेंगे, और मैदा गूँथ के रख देते हैं, क्योंकि मैंने उससे पहले ही ना हल्के गुनगुने पानी में चीनी और ईस्ट भिगो के रख रखा है। और मैंने आपको वीडियो बस सुनाई दी हूँ। आप घर पे बनाएंगे कुलचे, घर पे देखते हैं कैसे बनते हैं। आई होप अच्छे ही बने। साथ में मेरे कपड़े कौन से वाले? हाँ, सारे धुले हुए कपड़े हैं मेरे। अच्छा, वो धुआं फेंक दिया, बहुत गंदा हो गया था। तो बर्तन तो मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। अब फटाफट से जो हमें मैदा गूँथने का काम करना है वो करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पैकेट है मैदा के, बट मैं दोनों यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि 1.5 भी गूँधूँगी ना तब भी बच जाएगा, क्योंकि पापा को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये रखे हैं काफ़ी टाइम के, लेकिन इसकी डेट एक्सपायरी नहीं हुई है, तो इसलिए अब इनको कट कर लेते हैं और इसको डाल लेंगे। एक पूरा पैकेट तो डालेंगे, क्योंकि ये ½ kg है।
गूँथने को तो मैं परात में भी गूँथ लूँ, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है इधर से उधर, इसलिए मैंने सोचा कि ये भगोना है ना बड़ा वाला, इसलिए मैं गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, और साथ में यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने ईस्ट वाला जो पानी है वो तो मैं डालूँगी क्योंकि वो फर्मेंट हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक पैकेट पूरा डाल दिया, हाफ़ और डाल देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, अगर भूख के हिसाब से लेट ज़्यादा खाओ तो भूख भी उसी अकॉर्डिंग लगती है। और साथ में यहाँ पे ये देखो जो फर्मेंट किया हुआ पानी है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छा सा एक डो बना लेंगे और रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 आवर ठीक रहेगा, तो इतने देर के लिए रख देते हैं। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो चलते हैं नीचे। और यहाँ पे यहाँ पे दाल मैंने मसालों के साथ उबलने के लिए रख दी है। कम से कम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे, बिल्कुल घुटी हुई बनानी है। तब तक यहाँ पे दूध वाले अंकल भी आ गए थे, तो यहाँ पे छोटा भगोना उतार लेते हैं दूध के लिए, क्योंकि मैंने ना बड़े भगोने में कल दूध लिया था, 2 किलो था, और आज 1 किलो है, क्योंकि मैंने 1.25 किलो के आसपास तो दही जमा दिया है। तो आज छोटे भगोने में पकाएंगे। जब ज़्यादा दूध होता है तो बड़े भगोने में पकाती हूँ, वरना 1 किलो होता है, 1-1.5 किलो तो छोटे भगोने में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से दूध कर लेंगे। दूध वाले अंकल हमारे लिए अलग दूध लेकर आते हैं, तो हमें पैकेट में देते हैं, क्योंकि और सबका कॉमन दूध आता है, हमारा थोड़ा अलग दूध आता है। अलग का मतलब आता भैंस का ही है, लेकिन थोड़े में जो दूसरों को दिया जाता है उसमें पानी ज़्यादा होता है और इसमें पानी कम होता है। तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। दाल यहाँ पे मसालों के साथ उबल चुकी है। टमाटर, नींबू, मिर्च और साथ के साथ प्याज यहाँ पे कट चुका है। प्याज थोड़ा मैंने दूर रख दिया भैया, बहुत तेज़ मिर्च लगती है फिर वरना ना आँखों में। और मैदा का डो मैंने यहाँ पे देखो लगा के रख दिया था, ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा तो इसके हम बनाएंगे। जब तक पापा लेके आ जाएंगे तब तक हम इसको अच्छे से घोट लेते हैं, घोट। तो इसके लिए मुझे मेरे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हम इसको अच्छे से घोट लेते हैं, फिर देसी घी में खूब जीरा करके इसमें तड़का मार देंगे। बाद में इसमें हम हर चीज़ डालेंगे। मसाला तो इसमें ऑलरेडी है, लड्डू गोपाल जी भी खाएंगे तो इसलिए प्याज अलग काट के रखा है। ये बनेगी मुरादाबादी दाल। वैसे मुझे पता नहीं वो लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं जो बनाती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें हम मारेंगे तड़का देसी घी में, जीरे को फ्राई करके। ऐसे वो सूखा जीरा डालते हैं। देसी घी में या जीरे को अच्छे से तड़का लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा गिर जाए।
दो जी दानी कुलचे जो बनाएंगे उसमें एक साइड लगाने के लिए ना धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और ये मैंने पापा से मंगा लिया था क्योंकि घर में हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन देखा तो फ्रिज में ना तो धनिया था और ना ही सैलेड के लिए यहाँ पे था खीरा। तो पापा से मैंने मंगवा लिया था। तो पापा तो बस 2-3 चीज़ें मंगाओ, एक्स्ट्रा चीज़ ले आते हैं, फास्ट में मिर्च वगैरह पता नहीं बहुत सारी चीज़ ले आए थे। तो मैंने यहाँ पर इसको भी बारीक बारीक चॉप कर दिया और तब तक खीरा पापा छील रहे थे। और गर्म बाहर बहुत हो रहा था, लेकिन मेरे पापा मेरी किसी भी चीज़ को मना नहीं करते। कोई भी मना कर देगा, बहन भाई ऐसे होते हैं ना, अगर उनसे कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवाओ ना वो साफ साफ मना कर देंगे। लेकिन एक माँ बाप ऐसे होते हैं ना, बाहर से चीज़ मंगवाओ, कितनी भी धूप हो रही हो, दोपहरी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन माँ बाप लेकर आ ही जाते हैं। ऐसे मेरे नाना नानी से भी कोई चीज़ मंगवाते थे ना बाहर से तो वो लेकर आ जाते थे, और ऐसे ही पापा भी लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे खीरा तो जैसे कि पापा ने पील कर दिया था, तो मैं इसको भी कट कर लूँगी। बाद में इन सब में ना हम डाल देंगे चाट मसाला, सब में ही मिला देंगे बाद में, क्योंकि जो मूंग दाल है उसकी चाट ही बननी है। और यहाँ पे ना मैं पापा से ये बात कर रही थी, पापा मुझे बोल रहे थे कि भाई क्या बोलते हैं, जो खीरा है ना ये वाला खाना चाहिए जो पापा लेकर आए हैं देसी वाली। ये जो है ये थोड़ा महंगा है और जो दूसरा वाला है ना वो थोड़ा सस्ता होता है। तो मैं जो लेकर आती हूँ ना खुद से, मतलब मुझे वो अच्छा लगता है चाइनीज़ वाला, तो मैं वो लेकर आती हूँ। सस्ते महंगे का तो कुछ नहीं, जिस इंसान को जो चीज़ पसंद होगी वो तो वो खाएगा ही खाएगा। तो यहाँ पे पापा कह रहे थे महंगा है चाहे कुछ भी आए, इतने पैसे वैसे भी फेंकते हो तो क्यों ना अच्छी चीज़ खाओ। तो मेरे पापा या मेरे घर में कोई भी पर्सन हो, कभी भी पैसों को लेकर कुछ भी नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं बोलते कि ये चीज़ महंगी है तो नहीं खानी है या फिर सस्ती ही खानी है या फिर हमें मार्केट जाना है। तो अधिकतर लोग बहुत लेट नाइट जाते हैं सब्ज़ी सस्ती की मिलने के चक्कर में, लेकिन सस्ते के चक्कर में कभी कभी क्या हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ना छट चुकी होती है, जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो छट चुकी होती है और फिर बेकार बेकार चीज़ें होती है। तो मैं अपना सही टाइम पे जाती हूँ, जो भी रेट पर मिले लेकर आ जाती हूँ। भाई फिर मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कमा रही हूँ, मम्मी वो पापा कमा रहे हैं, रजनी कमा रही है, हम कमाते किसके लिए, अपने लिए कमाते हैं ना। और अगर हम ही अच्छा खाएंगे पहनेंगे नहीं, अच्छी लाइफ नहीं जिएंगे तो फ़ायदा क्या है। तो चलो आपसे बातें करते करते ना अब यहाँ पे डाल देते हैं इन सब चीज़ों में चाट मसाला, खीरे में डाल देते हैं और साथ में टमाटर में भी डालेंगे और यहाँ पे प्याज में भी डालेंगे, सब में डालेंगे। और पता मेरा ना कल हाथ कट गया था और उस वजह से ना चाट मसाला मैंने हाथ में निकाल तो लिया, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ लग रही थी। यहाँ पर मेरा डो बिल्कुल सेट हो गया था। मैंने उसका एक पेड़ा ले लिया था, उसको गोल गोल कर लिया था और जो बारीक कटा हुआ धनिया है ना उसको मैं एक साइड में लगा दूँगी और फिर उसको बेलन की हेल्प से ना बेल दूँगी। पहले तो मैंने कुछ नान बनाए थे, सबका नान खाने का मन था, और उसके बाद मैंने कुलचे भी बनाए थे। तो इस तरीके से मैंने धनिया लगा दिया है। थोड़ा सा शुरू में जब आप फर्स्ट टाइम ये ट्राई करोगे ना आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी बनाने में। यहाँ पे रजनी आ गई है मेरी खाने की वीडियो बनाने और मेरा मोबाइल ऑलरेडी चल रहा था और मैं पता नहीं उसको कुछ बोल दी थी, मुझे खुद भी याद नहीं अब मैं क्या बोल दी थी। तो यहाँ पे ये ना पता है जब आप फर्स्ट टाइम बेलोगे ना तो आपको लगेगा ये ना चिपक रहा है, हो सकता है कि फट भी जाए, लेकिन अगर 1-2 बेलने के बाद फिर आपको आदत पड़ जाएगी और अच्छे से हो जाएगा। फिर इसके एक साइड पे ना मैंने पानी लगा दिया था, क्योंकि अभी जो मैं बना रही थी वो बना रही थी मैं नान, और बाद में जो बनाऊँगी मैं बनाऊँगी कुलचे। मैं ना आपको दोनों ही चीज़ दिखाऊँगी। तो इस तरीके से पानी लगा के हमने इधर की साइड से इसको तवे पर डाल दिया। ये देखो कितना अच्छा है। ये वाला बनाओ। इंसान को तो देखा यहाँ पर रजनी सबके लिए चाट बना रही थी, मतलब मसाले वगैरह डाल के दाल तो मैंने उबाल दी थी और हर चीज़ को मैंने कट कर दिया था। अब बस उसको ऊपर से ना गार्निशिंग के लिए डालना था हर चीज़ को, और नींबू वगैरह सब काट दिया था, वो सब चीज़ें डालनी थी। तो रजनी यहाँ पे सबकी प्लेट लगा रही है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की लगाएगी, उसमें ना प्याज नहीं डालेंगे हम, और बाद में जब सबकी लगेगी तो उसमें प्याज पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक रजनी ये काम कर रही थी तो मैं सबके लिए ना यहाँ पे नान कुलचे वुलचे जो भी थे ना बनाने में लगी पड़ी। टेस्ट तो दिखा दे अपना। नीचे को दिखा, बिल्कुल नीचे को।
सबने खाना खा लिया था, तो अब ये मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। अपने लिए मैंने नान नहीं बनाया, सीधे कुलचे ही बनाए हैं। तो मुझे 2 कुलचे ही खाने हैं और 2 में मेरा पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा। और टाइम कम से कम 1 से 2 बज रहे थे। तो आज की वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने चाट बना लिया। आप लोग बताना जो मुरादाबाद से हैं, मुरादाबादी चाट जो आप लोग बनाते हो वो कैसे बनाते हो। हमारे यहाँ जो बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं और साथ में ना बटर भी डाल देते हैं। गर्मा गर्म में बटर मेल्ट हो जाता है, उसके बाद खाते हैं। बेटी रुका 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 रुका। बताओ मैडम जी कैसे बनाना। जबरदस्त